स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर एक लैंडमार्क पिटीशन वी दी वीमेन ऑफ इंडिया वर्सेस रन ऑफ इंडिया 8/11/2021 के इस पिटीशन में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक ऐसे डेटा को शेयर किया गया जो आज डीएलए से सिरमौर अपने एक एक स्टेक होल्डर से शेयर करना चाहेगी। जी हाँ, 4.0 लाख अगर केसेस हैं, यानी लगभग 4,05,000, तो फिर उसमें से 30% केसेस तो केवल डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, यानी घरेलू हिंसा के। लॉकडाउन का पीरियड में हैरानी की बात ये देखी गई कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने रिपोर्ट किया मोर देन ट्वाइस द इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि अगर पहले कोई एक डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था तो कोरोना में वो 2 हो गया। जहाँ 2 होता था वहाँ 4, जहाँ 4 वहाँ 8। ऐसा क्यों? लेजिस्लेचर ने तो बहुत सारे प्रावधान दिए हैं। सेक्शन 11 के 1 में ये एक्सपेक्ट भी किया गया है कि इन सारे प्रावधान की मैक्सिमम पब्लिसिटी हो। प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाए गए, अकाउंटेबल बनाया गया जजेस के लिए उनको, यानी लडेड मजिस्ट्रेट्स के लिए। शेल्टर होम खोल दिए गए। लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद लगातार डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस का बढ़ना, कोरोना में लड़कियां यानी औरतें, चाहे वो शादीशुदा हों या शादी वाले रिलेशन में रह रही हों, और ज़्यादा वल्नरेबल हुई। और इन्हीं सब विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस यू ललित एंड एस रविंदर भट्ट, इन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को चैप्टर 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मैंडेटरी प्रोविजंस को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट ना करने के लिए, जगह जगह प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट ना करने के लिए, शेल्टर होम ना खोलने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि इतने बेहतर कानून जो सिडो यानी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन धरती पर ब्रह्मास्त्र की तरह आया और 50% ऑफ दी स्पीसीज यानी कि औरतों के लिए एक वरदान के रूप में। लेकिन ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आप शेल्टर होम खोल के देंगे, ना प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे तो उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, सर्विस प्रोवाइडर बना देंगे तो उनका आता पता ही नहीं, एक ही बंदे को 10-10 जॉब दे दो ताकि वो डिफंक्ट हो जाएं। इन सारे विषयों को लेकर हमारे वी दी पीपल ऑफ इंडिया एक एनजीओ की तरह पहुंची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे डेटा लेके, और ये कहा कि सेक्शन 11 के 1 में ये एक्ट खुद बोलता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, इस लेजिस्लेशन के बारे में रेगुलर पब्लिसिटी की जाए। और इसीलिए मैं अपने हिस्से की ईमानदारी करता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूँगा, ये एनजीओ ये पीआईएल के रूप में गुजारिश करेगी कि सेंटर से पूछा जाए क्यों नहीं आप इन्फोर्समेंट के जो प्रोविजंस हैं उसको ठीक से लागू करते, ताकि जो वीमेन हैं डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम, उनके साथ न्याय हो सके। ऑनरेबल जस्टिस यू ललित हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यानी ऑनरेबल जस्टिस यू ललित जी ही हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं नालसा के। उनके ही एजिस में डीएलए से ये प्रोग्राम कर रही है 45 दिन का, ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के कोलैबोरेशन में। उम्मीद करते हैं हमारे सारे स्टेक होल्डर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को बिठाएंगी, ग्राम सभा में उनको ये वीडियो दिखाएंगी, चैनल सब्सक्राइब करवाएंगी, और 10 तारीख को जो हमारे ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की कोलैबोरेशन के साथ हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 60 पब्लिक अफेयर्स के अपने स्टेक होल्डर्स को, अपनी लड़कियों को, इंस्पिरेशनल लीडरशिप वाली लड़कियों को बुलाया है। और वहाँ पर पॉश एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पोक्सो एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट, आईपीसी के प्रोविजंस, बहुत सारे ऐसे कानून, सिडो के कन्वेंशंस, और साथ में ये जो जजमेंट है वी दी वीमेन ऑफ इंडिया वर्सेस रन ऑफ इंडिया, इनको डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्या होता है कि कोविड-19 में लड़कियां और वल्नरेबल होती हैं, स्कूल ड्रॉप आउट के रूप में या डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में। कोई भी दंगे हो, कोई बाबरी मस्जिद गिरे तो 6 मिलियन
हिंदू औरतों का रेप क्यों होता है? बोको हरम नाइजीरिया से लेकर सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली वल्नरेबल एनाटॉमी के कारण, या ये लड़ाई माइंडसेट की है? इन सब चीज़ों पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपर्णा भट्ट के रूप में क्या कह गई? क्यों हमें तुकाराम को रिपीट नहीं करना है? विशाखा की जजमेंट क्या थी? आप लगातार अगर हमारे वीडियोस को देखते हैं तो इनके बारे में आपको पता होगा और आप और अच्छे से आउटरीच कर पाएंगे, एक्चुअल बेनिफिशियरी ढूंढकर उनकी मदद कर पाएंगे। जय हिंद।